सैनिक भाइयों नमस्कार। जो ग्वालियर में चला हुआ एक मीटिंग में अपना सैनिक भाई पूरा क्या बताया वो एक बार जानकारी ले लेंगे अभी हम। और सैनिकों को क्या संदेश देना चाहते हो पूरे देश के कि आप यदि एकजुट नहीं होगे तो आपका इसी तरह शोषण होता रहेगा, चाहे सेना के अंदर हो चाहे सेना के बाहर हो। प्लीज सर। ये बात सही है। आज का जो होली मिलन समारोह पूर्व सैनिकों का जो ऑर्गेनाइज किया है, जिन महान भावों ने ये ऑर्गेनाइज किया उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी पहली शुरुआत जो की है वो एक अनोखी और अनूठी है और ऐसा हमेशा होता रहे। और मैं इस ग्वालियर के सीनियर जामात संगठन का अध्यक्ष होने के नाते मैं बाकी सभी अध्यक्षों को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि अचानक कोई घटना घट जाती है तो उस समय सभी संगठनों के कम से कम 10-10 आदमी का एक ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप में तत्काल मैसेज डालें तो सभी संगठनों के सदस्य वहां उस अचानक घटी घटना, किसी सैनिक के साथ अचानक कोई घटना घट जाती है तो उस समय तत्काल पहुंचा जाए। दूसरा, कोई भी आंदोलन करना है उससे पहले मीटिंग बुलाई जाए, उस मीटिंग में ये तय किया जाए कि हम ये करने जा रहे हैं। दूसरा, किसी भी आंदोलन में कानून का उल्लंघन न हो इसका खास ध्यान रखा जाए। जैसे कि एमएच चौराहे पे मैं खुद वहाँ सुन रहा था, साइड में रोड रोकने की वहाँ चेतावनी दे दी थी, तो ऐसा कोई काम न करें जो कि सैनिकों के ऊपर उंगली उठाई जाए या सैनिकों के डिसिप्लिन के खिलाफ हो, तो ऐसा कोई काम न किया जाए। पहले मीटिंग बुलाएं सभी अध्यक्षों की, उसमें तय करें और मेरा संगठन, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपका पूरा सहयोग करेगा। जो भी आंदोलन होगा या जो भी धरना प्रदर्शन होगा पूरा साथ देगा, लेकिन पहले मीटिंग जरूर बुलाएं क्योंकि मुझे भी अपने फाउंडर मेंबर और निर्माणकर्ताओं को बुला करके, निर्माणकर्ता और कार्यकारिणी इनको बुला करके मुझे भी उनसे पूछना होगा, तभी मैं अपने संगठन को ले जा पाऊंगा। जय हिंद। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। कहा यदि हमारे कोई स्थानीय मुद्दे हैं तो पहले हमने उन्हें कहा है कि जैसे ये वयोवृद्ध हैं, उन्होंने कहा है अपने उम्र के हिसाब से कहा है कि हमें शालीनता बरतनी होगी और हम एक फौजी हैं, अनुशासन तरीके से हमें अपनी चीजों को आगे ले जाना होगा। हमारे स्थानीय मुद्दे हों, चाहे मध्य प्रदेश के आपके स्टेट लेवल के मुद्दे हों, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हों, और आपको सैनिक संगठन और उसकी एक कड़ी है। और इसके लिए मैं अब बात करना चाहता हूं, हमारे पास हैं इंद्रपाल सिंह तोमर जी हैं, सेना के भूतपूर्व रिटायर्ड हैं और ये सैनिकों के लिए काम कर रहे हैं। और ये सभी पूर्व सैनिकों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो वर्किंग, जो अभी बेल्ट हमारे फोर्स में अर्ध सैनिक बल है, सैनिक बल है, उनके लिए मैं इनसे मैसेज चाहता हूं। क्या मैसेज देना चाहते हो कि आप जब रिटायरमेंट आते हैं तो जरूर किसी न किसी संगठन से जुड़िए। आपको अपनी सुरक्षा के लिए और सामाजिक, आप समझ सकते हो सामाजिक जो आपके साथ उत्पीड़न हो रहा है, कई ऐसी घरेलू समस्याएं आती हैं जहां पर आपका प्रशासन नहीं सुनता, उसके बारे में मैं इनके विचार सुनना चाहता हूं। हाँ भाई इंद्रपाल सिंह तोमर जी। जी, आप सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने ये मीटिंग अरेंज की और ये कार्यक्रम अरेंज करवाया और सबको एक साथ लाने का बहुत ही अनूठी पहल की है। तो मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपकी पूरी टीम को देता हूं। अब मुद्दा, जैसा कि जो भी सैनिक है, चाहे वो सर्विस में है चाहे रिटायर्ड है, और हर किसी के साथ में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, तो मैं सबसे पहले तो सबको ये मैसेज और ये आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी आप रिटायर आए, अगर रिटायर आ जाते हैं तो किसी ना किसी संगठन से अवश्य जुड़े, जिससे क्या है कि आपकी समस्या किसी संगठन के माध्यम से आगे तक पहुंच सकती है। अगर आप किसी संगठन से या किसी सामाजिक तौर पे नहीं जुड़ेंगे तो हम लोगों को कैसे पता होगा कि आपके साथ में क्या घटनाएं घटी, आपको कौन उत्पीड़न दे रहा है, आपको कौन परेशान कर रहा है, तो हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक बार जुड़े, और सेना में भी हैं तब भी एक वैचारिक तौर पर भी आप, जब भी ग्वालियर के जितने भी पूर्व सर्विसमैन हैं और पूर्व सर्विस वाले हैं जो यहाँ पे आके दूसरी जगह नौकरियां कर रहे हैं दोबारा रीसेटलमेंट में, तो वो भी किसी ना किसी माध्यम से, संगठनों के सभी संगठन मौजूद हैं यहाँ पर, किसी से भी जुड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ जुड़ना बहुत जरूरी है।
जिससे आज हमारे साथ में आप जुड़ेंगे तो हम आपकी मदद कर पाएंगे। अरविंद जी के साथ में जुड़ेंगे तो अरविंद जी मदद करेंगे तो हम उनका सहयोग करेंगे। भारत सिंह भदौरिया साहब के संगठन से आप जुड़ जाते हैं तो वो आपकी बात को रखेंगे, तो मदद तो हम सब उसमें करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको एक बार जुड़ना बहुत जरूरी है। इसका मैं फिर से आप सबसे आपके चैनल के माध्यम से सभी पूर्व सैनिक जो सर्विस कर रहे हैं, चाहे वो सीआरपीएफ के हों, बीएसएफ के हों, सभी सैनिक जो भी हैं, उनको मैं फिर एक बार निवेदन आग्रह करता हूं कि आप जरूर संगठन से जुड़िए। धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि अब मैं बात करूंगा राष्ट्रीय मुद्दे जो सैनिकों के हितों के लिए जिनकी लगातार उपेक्षा की जा रही है और जिसकी लगातार संघर्ष किया जा रहा है, जंतर मंतर से किया जा रहा है, माननीय हाईकोर्ट से किया जा रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से किया जा रहा है, बहुत बड़े मुद्दे हैं और दिल्ली भी कई बार गए। और अब मैं बात करूंगा, सवाल पूछूंगा श्री अरविंद सिंह तोमर जी जो जंतर मंतर पे भी गए, स्थानीय समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया। मैं राष्ट्रीय चीजों के बारे में इनसे बात करूंगा और स्टेट लेवल पर कहां जूझ रहे हैं हमारे सैनिकों ने, नौकरी नहीं मिल रही है, डीजीआर किस तरह परेशान कर रहा है, और मैं वन रैंक वन पेंशन के ऊपर जंतर मंतर और आगे इसके लिए चुनाव आ रहा है, हम क्या कर सकेंगे। और एक हमारी सैनिकों की पार्टी खड़ी हुई है, भारतीय जवान और किसान पार्टी, इसके बारे में सवाल पूछता हूं। हाँ, पहले आप बताइए राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में आपका क्या ख्याल है। आप जंतर मंतर गए, मैंने आपके माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो आज मैं जहां पे इस चैनल के माध्यम से मैं समस्त भारत देश की जनता को और चंबल संभाग के जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको बताना चाहता हूं कि आज सैनिकों का जिस प्रकार से एकजुट होकर यहाँ पे आज यो प्रोग्राम और मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, यहाँ से मैं 2-3 संदेश देना चाहता हूं। आने वाले समय में अभी भारतीय जवान किसान पार्टी का आगाज हो गया है दिल्ली से। पिछले 14 महीने से जो पूर्व सैनिकों का दिल्ली जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है OROP 2 को लेकर, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। इस चंबल संभाग में जितने भी बैठे हुए राजनेता हैं बात करते हैं सैनिकों के सम्मान की और सैनिकों के ऊपर राजनीति करते हैं, लेकिन आज तक मुझे बता दिए किसी भी सैनिक को विधायक का टिकट दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है। ये चंबल संभाग में जितने भी वीर नारियां बैठी हैं क्या उनको टिकट दिया गया? नहीं दिया गया। आज इस मीटिंग के माध्यम से जो हमारी समस्त ग्वालियर चंबल संभाग की मीटिंग से ये मैं संदेश देना चाहता हूं कि आने वाले समय में जैसे अग्निवीर जैसी योजना जो सरकार ने लाकर थोप दी है, ये सबसे बड़ा घात होगा चंबल संभाग के ऊपर, क्योंकि एक ही नौकरी थी जो हमारे चंबल संभाग के लिए जो सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे युवा थे, उनके ऊपर भी प्रतिरोध लगा दिया है। सरकार को मैं यहां से आगाज करना चाहता हूं, आज हमारी जो मीटिंग हुई है ये हम किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं, हम एक देशभक्त पार्टी है जो देश के हित में काम कर रही है, हम सिर्फ उसका सपोर्ट करते हैं। हम किसी के बंधे हुए नहीं है, हमारी विचारधाराएं मिली हुई हैं, उसका हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से मैं इस चैनल के माध्यम से आपके बताना चाहता हूं समस्त भारत देश को कि आज सैनिक जो आज चंबल संभाग में 10 लाख से ज्यादा सैनिक और वीर नारियां हैं, और इस प्रकार से जो अग्निवीर जैसी योजना लाके थोप दी गई, OROP 2 का जो आंदोलन लगातार अभी चल रहा है उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं मानता हूं कि सरकार की कुछ नीतियां अच्छी हैं, लेकिन सैनिकों के साथ जिस प्रकार से घात किया जा रहा है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में हम एकजुट होकर पूरे भारत देश को यह संदेश देंगे, और पहले भी हम दे चुके हैं 10% आरक्षण को लेकर। इस प्रकार से आने वाले समय में हम फिर एक आदेश करेंगे और आगाज करेंगे। जैसा दोस्तों अभी इन्होंने कहा है कि अब सैनिकों के नाम और सैनिकों के ऊपर राजनीति बहुत कर ली, अब सैनिक जाग गया है, अपने हितों के लिए अपने अधिकारों की रक्षा वो स्वयं कर सकता है, और इसके लिए सबसे बड़ा तंत्र होता है जैसे राजनेता भीड़ तंत्र की आवाज सुनते हैं, और हमें अपनी शक्ति दिखानी होगी क्योंकि हमने सेना में विकटम परिस्थितियों और मैंने एडवर्स जो आपकी वेदर कंडीशंस उसमें नौकरी किया है। मां भारती के लिए किसी ऑपरेशन से नहीं डरे। ये चंबल संभाग की ये वीर भूमि है और यहाँ के लोग, यहाँ की जनता और यहाँ के नेताओं को सीधा संदेश दिया है। अब हम आगे आएंगे और अपने अधिकारों के लिए और सामाजिक सुधार के लिए, अपनी विधवाओं के लिए, वीरांगनाओं के लिए, शहीद स्मारक के लिए लगातार हम इस प्रकार का आंदोलन करते रहेंगे। धन्यवाद। और कुछ और हमारी आज मैं इस माध्यम से जो हमारी सार्वजनिक जहां पे कम से कम 500 लोग एकत्रित हुए हैं पूर्व सैनिक ग्वालियर चंबल संभाग के, ये शॉर्ट टाइम में मीटिंग की गई है, बाकी आदेश और आगाज सबको कर दिया गया है। और यहां से मैं ये बताना चाहता हूं कि किसान जवान पार्टी का इस देश के लिए सबसे ज्यादा योगदान एक जवान का होता है, उसके बाद एक किसान का होता है जो पूरे देश का भरण पोषण करता है। यार किसानों को और जवानों को दरकिनार किया जाएगा तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही। अब मैं बात करना चाहता हूं
जो यहाँ के इस मीटिंग के सर्वे सर्वा हैं, और वो हैं कैप्टन राम सिंह तोमर, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष। उन्होंने एक छोटी सी पहल की, सबको संदेश दिया है कि हम एक यूनिट हैं, हमारी एक यूनिटी है, हमारा डीएनए एक है, खान पीन रहन सहन एक है, तो हम क्यों नहीं एक जगह खड़े हो सकते, हम क्यों नहीं अपनी बात मिलजुल के रख सकते। उनके मैं विचार आपके सामने शेयर करता हूं। धन्यवाद। प्लीज सर। आज जो इस तरह की जो पहल हुई है उसके लिए मैं सभी का स्वागत करता हूं, और जो भी बातें बताई हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि सभी संगठन एक बार जैसे आज मिले हैं इसी प्रकार से मिलते रहें और अपनी समस्याओं को एक दूसरे से अवगत कराते रहें, जिससे कि हम उन समस्याओं का निवारण करें। यहाँ हमारी वीर नारियाँ हैं, कई जाती है, कैंटीन में जाती है, सामान नहीं मिलता है, और भी कई कारण हैं। तो फौजियों का तो यहाँ जो हाल है वो ठीक नहीं है। तो हम आपसे सभी से अनुरोध करते हैं कि आप एक दूसरे से मिलें और कोई भी काम होता है उसके लिए ज़रूर बताएं। धन्यवाद। दोस्तों, अभी इन्होंने जैसे कहा, अंत में मैं जाता हूं, हम प्रशासन से कुछ चाह रहे हैं, स्टेशन हेडक्वार्टर से कुछ चाह रहे हैं, क्या हम विंग भूतपूर्व सैनिक हम इनको कुछ दे सकते हैं? क्या यहाँ की कुछ ऐसी प्रशासनिक हमारी समस्याएं, जैसे हमारा डेलीगेशन 2 दिन पहले कलेक्टर महोदया से मिला था, एसपी साहब से भी मिला था, और इसके लिए मैं कैप्टन शत्रुघ्न सिंह तोमर से बात रखना चाहता हूं कि आप प्रशासन का किस तरह सहयोग कर सकते हो। सर प्लीज। जैन समस्त आईबीओ और तमीज सभी संगठनों के यहाँ पे अध्यक्ष महोदय हैं, सबने अपनी बात रख दी है और बहुत बेहतरीन तरीके से सभी को बताया है। ये संदेश है सैनिकों के लिए और पूरी जनता, पूरे अवाम और पूरे देश के लिए। जैसे कि अभी मैं उससे प्रशासन से हटके कुछ कहना चाहता हूँ। जो अरविंद जी ने कहा, सारे अध्यक्ष महोदय उनके साथ हैं, और ये छोटी भी कोई भी कार्रवाई होगी ग्वालियर के अंदर, उसमें शॉर्ट नोटिस में जो भी मैसेज मिलेगा उसमें पूरी सेना के जो पूर्व सैनिक हैं वो हर जगह जहां होंगे वहां इकट्ठे होंगे एक बार। इसमें कोई हमें वो जरूरत नहीं है कि उसका पहले हम वो किस जुर्म में, किस परेशानी में, किस हालात में उसको अरेस्ट किया गया है वो या किसी पहले हम उसका साथ देंगे सभी खड़े होकर के। गलत फौजी आदमी गलत हो ही नहीं सकता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे। वो बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही अपनी मर्यादाओं के साथ चलता है। तो इसलिए जब भी कुछ होगा बाद में सोचेंगे क्या होगा, लेकिन हम पहले खड़े होंगे, पूरा संगठन खड़ा होगा, पूरे ग्वालियर के संगठन खड़े होंगे। और मैं सैनिकों की बात करता हूं कि हम जाते हैं जब प्रशासन के पास, हम 10 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी कुछ नहीं करेंगे, हम एक मैसेज डालेंगे और प्रशासन में कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय या जो भी हमारे, चाहे वो थाना अध्यक्ष हैं, वहां जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और वैसे रखते हैं। प्रशासन सुनता है। कई मामलों में हमने प्रशासन जो भी हमने जिन मुद्दों पे बात की है, प्रशासन ने साथ दिया है पूरा, और प्रशासन से हमें उम्मीद भी है। और हम कुल मिला के एक प्लेटफॉर्म पे हैं, सभी पूरे अध्यक्ष और पूरी सेना ग्वालियर की जो पूर्व हैं और अभी जो सेना में सेवारत हैं वो भी हमारे साथ हैं। और इस चैनल के माध्यम से सभी को यह संदेश जाता है, सभी सुनते हैं और सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। हम किसी व्यक्तिगत पार्टी के साथ नहीं हैं। हम जहां भी हमारा जो भी फौजी भाई है, चाहे रिटायर है, चाहे वो पूर्व सैनिक है, चाहे वो अभी सेवारत है, उसके साथ खड़े हैं। इस चैनल से ये आप लोगों को हम एश्योर करना चाहते हैं, आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि चाहे वो घर में एक ही है सदस्य, वो नौकरी कर रहा है, अगर यहाँ पे कुछ हुआ ग्वालियर के अंदर, हम उसके साथ होंगे। और चाहे वो प्रशासन आड़े आए, चाहे कोई आए, अपनी बात अपने तरीके से रखेंगे। जय हिंद। ओके, आप प्रशासन की किस तरह हेल्प कर सकते हो? जैसे कि पीछे आपके एसएसपी चंदेल साहब ने कहा था कि मुझे ग्वालियर की प्रशासनिक चीज़ों में आपका सहयोग चाहिए, उसके बारे में मेरा एक सवाल है। आप यहाँ की हेलमेट व्यवस्था हो, सीट बेल्ट की व्यवस्था हो, और यहाँ पर जो राष्ट्रीयता लोगों में किस तरह संदेश देना, उसके बारे में मैं आपसे जानना। जैसे हमने कई बार प्रोग्राम किए हैं, जैसे आईबीओ को एक मैसेज आया था जिसमें इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली थी, उसके लिए हमें बहुत गर्व महसूस हुआ। सबसे पहले हमें तिरंगा यात्रा के लिए आमंत्रण दिया गया। हमने बाइक रैली पर पूरे ग्वालियर में तिरंगा यात्रा निकाली, एसपी साहब को आश्वासन दिलाया। और कई बार हमने प्रोग्राम किए, जैसे विदाउट हेलमेट जो चलता है उसको हमने सम्मान देने के, मतलब किसी चौराहे पे खड़े होके एक संदेश दिया, उसको फूल या ऐसे करके आगे के लिए बताया कि आप अपनी खुद की सेफ्टी है, आप हेलमेट लगाएं। गाड़ी में जो 4 व्हीलर में चलते हैं उनके लिए सीट बेल्ट लगाएं, और सीट बेल्ट के साथ और सिग्नल का और कई पालन करें। और दूसरी बात, जब भी प्रशासन को हमारी जरूरत पड़ेगी आगे भी हम ऐसे करते रहें।
ओके, धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि कहा कि हमें हमारी मांगे कम है, हमारी जायज कुछ चीजें हैं, बट ऐसी चीजें हैं कि हम प्रशासन का भी पूरा सहयोग करना चाहते हैं। अपने हमारे जो शहीद भाई हैं उनके स्मारक का हमें सरकार से रेस्पेक्ट चाहिए, और जिला सैनिक बोर्ड है पूरी तरीके से इफेक्टिव काम करे। हम चाहते हैं कि हमारे जवानों को न्याय मिले जो जल्दी रिटायरमेंट हो जाते हो। किसी भी कोई प्रशासन की दूसरी परेशानी है उसके लिए हम बात करेंगे। और मैं बात करना चाहता हूँ, कुछ हमारे युवा सैनिक हैं, कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज। मैं चैनल के माध्यम से पहले तो संगठन के सभी अध्यक्ष महोदय और सरकार को आगाह ये करना चाहता हूं कि आजकल सरकार में ये चल रहा है कि एक संगठन अध्यक्ष को पकड़ लिया और उसको एक लॉलीपॉप दे दिया। जिला संयोजक, मंडल अध्यक्ष, ये विधायक प्रतिनिधि या तो सांसद प्रतिनिधि, और होता यह है कि हम संगठन में काम कर रहे होते हैं ना, उसको भटकाने का ये तरीका है। तो मैं सबसे पहले तो अध्यक्ष महोदयों को ये बोलना चाहूंगा कि इस तरह के प्रलोभन लालच में ना आए, बिल्कुल भी। और अगर आपके पास कोई पद किसी पार्टी से है तो आप उसको संगठन की टाइम पर साइड में रख के आए और संगठन का साथ दें। ये चीज मैं अरविंद जी में देखता हूं। अरविंद जी वर्तमान में जिला संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन जब बात संगठन की होती है तो वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं पूर्णतः। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जो सरकार में बैठी हुई पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां या कोई भी पार्टी है, सक्रिय पार्टियां हैं, उन्होंने क्या करा है कि किसी भी संगठन के किसी एक आदमी को पकड़ा और उन्हें पता है कि इसके पास स्ट्रेंथ है, उसे छोटा सा एक पद दे दिया। लेकिन वो छोटा सा पद कभी बड़ा नहीं होता, उस आदमी को कभी बड़ा नहीं होने दिया। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, भिंड से लेके यहां तक कितने सारे पूर्व सैनिक जो विधायक की रेस में थे, उनको टिकट मिल सकती थी और सीट निकाल सकते थे। आप ये कहना चाहते हैं सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब वही है कि पार्टियों ने बिल्कुल चालाकी से और चाणक्य नीति से ये राजनीति करने का तरीका बना रखा है कि चंद लोगों को पकड़ो जिनकी मुट्ठी में कुछ लोग हैं या जिनके पीछे हजारों की संख्या में लोग पड़े हैं, उनको ले दो। ये चीजें धरने के टाइम पर भी मैंने देखा था, जब पूर्व सैनिक संगठन का धरना हुआ था उस समय भी मैंने देखा था कि कुछ अध्यक्ष महोदय अपने बैनर फाड़ के ले जा रहे हैं, कुछ अध्यक्ष महोदय विलय करने के लिए जा रहे हैं। मौजूद था मैं लास्ट तक। तो ये चीजें अध्यक्ष महोदयों से भी मैं कहूंगा कि इसको आप साइड रखें, और पार्टियों को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अब उस तरह के सैनिक नहीं रहे हैं। एजुकेटेड सैनिक हैं, सभी ग्रेजुएट हैं लगभग, और या उससे ज्यादा। तो पार्टियों के झांसे में नहीं आ सकते। तो अब जो चुनाव होगा, अभी वर्तमान में चुनाव चलने वाला है, चालू है, प्रचार चालू है, इसमें हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और अपनी बात मनवाएंगे। अगर हमारे पूर्व सैनिकों का वोट जाएगा, वो एक ही दिशा में जाएगा, कहीं